डियर साथियों, माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट इसे अननेसेसरी टफ बना लेते हैं। असल में कल्चर मीडिया को अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। कल्चर मीडिया का मेन पर्पस होता है बैक्टीरिया को ग्रो करना, आइडेंटिफाई करना और डिफ्रेंशिएट करना। सबसे पहले आते हैं सिंपल मीडिया पे। ये बेसिक मीडिया होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट अगार और न्यूट्रिएंट ग्रोथ, जिनका यूज नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए किया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बेसिक मीडिया कौन सा है। इसके बाद आता है इनरिच्ड मीडिया। जब सिंपल मीडिया में ब्लड, सीरम या यॉग ऐड कर दिया जाए तो वे इनरिच्ड मीडिया बन जाते हैं। ब्लड अगार और चॉकलेट अगार इसके कॉमन एग्जांपल है। ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनरिचमेंट मीडिया। इसका काम अनवांटेड बैक्टीरिया को सप्रेस करना और एक्वायर्ड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करना होता है। एग्जांपल के तौर पर अल्कलाइन पेप्टोर वाटर जो विब्रियो कोलेरा के लिए यूज होता है। यह पॉइंट एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करता है। फिर आता है सेलेक्टिव मीडिया। जैसा नाम वैसा ही काम करता है, सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो होने देता है। मैकोंकी अगार इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिफरेंशियल मीडिया। ये बैक्टीरिया के बीच डिफरेंस दिखाने में हेल्प करता है। मैकोंकी अगार यहाँ भी एग्जांपल है, क्योंकि यह लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को अलग अलग करके दिखाता है, यानी डिफरेंशिएट करके बताता है। लास्ट में आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया, जैसे स्टुअर्ट मीडिया और एमीज मीडिया। इसका यूज स्पेसिमेन को लैब तक सेफली ले जाने के लिए किया जाता है, हालांकि ग्रोथ के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। अगर कल्चर मीडिया को इस तरह से टाइप्स और एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो एग्जाम में माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक स्कोरिंग बन जाएगा। ट्रिक यही है, डेफिनेशन कम, एग्जाम्पल ज्यादा याद रखो। एमएलटी के और भी टॉपिक पढ़ने के लिए आप रैंक प्लस ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक बेटर और परफेक्ट शुरुआत दे सकते हैं।